हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी लारवेल की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे ओपन करेंगे विदाउट मूविंग द सोर्स कोड। राइट, हम अपने सोर्स कोड को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम जस्ट ये जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है, इसी एप्लीकेशन को हम रन करेंगे अपने मोबाइल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है और हमारा ये लारवेल 11 का कोर्स है। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो ये एक फुल कोर्स है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप लारवेल सीख सकते हैं और उनसे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। ओके, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। आपने क्या करना है, अपनी जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, हम पहले इसको ओपन कर रहे थे अपने PHP आर्टिसन सर्व से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है अपने किसी भी सर्वर के थ्रू। हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया था। ठीक है, जैम्प लोकल सर्वर को हमने इंस्टॉल किया था। अगर आप कोई सा भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप लारागॉन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैम्प यूज़ कर रहे हैं, मैप यूज़ कर रहे हैं, जैम्प यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो भी आपकी डायरेक्टरी बन रही है, अगर आप जैम्प के अंदर हैं, मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफाई भी कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप जैम्प के अंदर हैं तो आपने जैम्प के अंदर आना है और जैम्प के बाद आपने यहाँ पे आना है। मैं बेगर कर दूँ इसको आपके लिए। जैम्प के अंदर आपने यहाँ पे htdocs फोल्डर के अंदर आना है और वहाँ पे आपको पता है कि जो भी आपकी एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, अगर htdocs के अंदर पड़ी हैं तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट और देन उनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरह से। लेट्स सपोज अगर CMS पड़ी है तो आप इस तरह से CMS करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद आपने /public पे जाना है तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो ये मेरे पास मेरे लोकल होस्ट के अंदर पड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरे पास ओपन हो रही है। ठीक है, अब हमें इसी तरह से लारावेल ये जो लारावेल 11 का प्रोजेक्ट है ये भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब मैं लारागॉन के अंदर हूँ। लारागॉन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी को सिमिलरली कॉपी करना है और अपनी www डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देना है। जैम्प पे हैं तो htdocs के अंदर पेस्ट करना है। मैप पे हैं तो उसके लिए भी आई थिंक htdocs की डायरेक्टरी होती है, या जो भी वटेवर डायरेक्टरी होती है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं विदाउट रनिंग PHP आर्टिसन सर्व। तो वहाँ पे आपने उसको प्लेस कर देना जहाँ से आप PHP की एप्लीकेशंस को रन करते हैं। ठीक है, और अगर आप हैं लारागॉन पे तो आपने www डायरेक्टरी के अंदर आके अपनी एप्लीकेशन को पेस्ट करना है। ठीक हो गया, हमारी एप्लीकेशन की ये जो पेस्टिंग वाला स्टफ है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी इधर वेब ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है अब लोकल होस्ट और देन उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है लारावेल। ओ माय गॉड, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया तो इसने मुझे टैब पे स्विच कर दिया। लारावेल 11 कोर्स और देन आपने /public लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे कोर्स को ओपन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिमिलरली इसको मोबाइल पे ओपन करना है तो अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और यहाँ पे आपने अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाना है। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रोम, आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी विंडोज़ के अंदर जाना है और लिखना है CMD आपने ओपन कर लेनी है। अगर आप मैक पे हैं तो आपने इसको जो भी आपका जो प्रॉम्प्ट को ओपन करने का तरीका है उसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है ipconfig। ठीक है, ipconfig लिख के एंटर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारी IPs आ जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो IP4 एड्रेस है, ठीक है, इसको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो मैं सिमिलरली इसको टाइप कर देता हूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे जी मैं आया, मैंने लिखा 192.1. ये मेरे पास आ रहा है 100। ठीक है, 100 लिखने के बाद आपने स्लैश लिखनी है। ठीक है, ये आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखनी है जो इस तरह से होती है। फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके कोर्स का नाम है वो आपने लिखना है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने जस्ट अपने कोर्स का नाम लिखना है। इन माय केस ये है लारावेल 11
कोर्स, ठीक है। स्लैश पब्लिक भी आपने लिखना है क्योंकि ये पब्लिक से आपको डायरेक्टली फिर ओपन कर देगा आपकी एप्लीकेशन। एंटर किया मैंने, मेरे पास लोड हो रहा है और मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ पे आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन थी। अगर मैं इसका ड्रायर ओपन करूँ, ये हमने नैव बार का ड्रायर ऐड किया हुआ था, तो हमारे पास ये ओपन होके आ रही है। और अगर सिमिलरली मैं पोस्ट पे जाऊँ तो हमारे पास पोस्ट भी ओपन हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो इशू क्या है कि हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का टेबल है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जिसकी वजह से वो कार्ड से बाहर जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। अगर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है, न्यू पोस्ट वाला सीन हमारे पास फॉर्म खुल गया है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मोबाइल पोस्ट, मैं इसको नाम दे देता हूँ मोबाइल पोस्ट, और डिस्क्रिप्शन में आई एम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और देन इसको आपने 30 कैरेक्टर मिनिमम करना है क्योंकि हमने मिनिमम वैलिडेशन 30 कैरेक्टर लिखी हुई है। उसके बाद आपने यहाँ से इमेज चूज़ करना है, और इमेज चूज़ करने से पहले आपको परमिशन मांगेगा कि आप इन परमिशन को अलाउ करें, ठीक है। तो आपने इनको अलाउ कर देना, देन ही आप इमेज को चूज़ कर पाएंगे। मैं गया फाइल्स के अंदर, यहाँ पे मुझे एक इमेज रिक्वायर्ड है, और इमेज के अंदर हमने एक CDL का इमेज बनाया हुआ है, CDL कैरियर डेवलपमेंट लैब। ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पे मैं कोर्सेज वगैरह शूट करता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और वहाँ से भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट किया, और जी यहाँ पे हमारे पास आ गया एरर, पाथ कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है जी। ये एरर है हमारे पास पाथ का, स्टोरेज डिस्क अपलोड स्लैश फाइल्स। तो हमारी जो फाइल थी वो यहाँ पे अपलोड नहीं हुई। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ, क्या हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रही है, क्या मोबाइल के अंदर इशू आ रहा है या क्या वजह है। सबमिट किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ओके जी, डिस्क्रिप्शन को जी लॉन्गर लिखो। तो हमने वैलिडेशन ऐसे लगा दी है जिसको हमने बार बार हमें पास करना पड़ता है। सबमिट किया, और यहाँ पे पाथ कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये हमारे पास जेन्युइन इशू आ रहा है। जब हम इसको रिसोर्स के अंदर मूव कर रहे थे हमारे पास, तब ये एरर वहाँ से आया। तो लेट मी फिक्स दैट वर्ड, हाउ वी कैन डू दिस। स्टोरेज डिस्क पब्लिक, और हमने कहा इसके अंदर मूव कर दो, और यहाँ से हमारे पास फाइल्स भी आई जिसकी वजह से हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जी हमारे पास इशू आया पाथ कैन नॉट बी एम्प्टी, सही है जी। इसको मैं फिक्स करता हूँ और देन वापस आता हूँ। आई एम गेटिंग दिस एरर बिकॉज माई टेम्प पाथ इज नॉट सेट, right? Which temp path is, I'm using Laravel, so my this temp path is not set. How you can set the temp path? So simply open any of the CMD here and open your PHP ini file, right? So I told you that how you can open this. So just type PHP .ini, so it will open your PHP.ini file, right? And just find this here temp or upload temp, something like this. Find this, and yes, you will find this upload temp, and by default it's commented. Right before this it was something like this. So uncomment this by removing this colon, semicolon, and then add your value, your temp directory value. In this case, if you are using the XAMPP, just go here into your C drive or whatever where you install this, right? XAMPP. Then in the XAMPP you can go in the XAMPP and then find the temp directory, right? So as I told, I am using Laravel, right? So I visited the Laravel here, right? This one is a Laravel, and then there is a temp directory, right? Open this temp and then copy this path from above, something like this. Copy this and then go here and paste this out. Do not copy paste it from any of the comment on the here on the Stack Overflow or something like this. Why? Because maybe in your case it would be different. So as first time, as I uncommented this and then pasted this path, right? Because my Laravel is located in the D drive, so it wouldn't work for me. And then I came to this solution, and then this let me up this
Okay, so then I came to this solution that it's specified that c/laragon. So I remember that I'm using laragon in D drive, right? So that's why I came here and opened this D software laragon and then typed directory and then copied this stuff and then paste this something like this: D drive software install laragon/temp, and then I restarted my server. Okay, just to give it a save, I restarted my server. Just click on this stop and then start it again, and then this will work perfectly, right? So if I go here and now submit this out, and perfect, I'm able to post the things very easily, right? So let's get refresh, और हमारी इमेजेस का पाथ भी रॉन्ग हो रहा है, जिसको भी हम देखेंगे। पहले मेरे पास ये इशू आ रहा था मेरे मोबाइल पे भी, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसी को दोबारा से, अब इस पोस्ट को यहाँ से कैसे मैं रिफ़्रेश करके दोबारा से सबमिट करूँ। मैं एक स्टेप गो बैक जाता हूँ, फिर से इस फाइल को चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद मैं यहाँ से एक फाइंड कर लूँ। ये देखें जी, ईद वाला हुआ, सबमिट किया मैंने इसको यहाँ से, और कहता है गुड जॉब, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास पोस्ट है लारागोन 11, सॉरी मोबाइल पोस्ट। ये देखिए मोबाइल पोस्ट और आई एम डिस्क्रिप्शन, और ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है और अभी मैंने की है। सो परफेक्ट, वी आर सक्सेसफुली एबल टू ओपन आवर एप्लीकेशन ऑन द मोबाइल। हमारी इमेजेस यहाँ पे इसलिए अपीयर नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक चूज़ कर रहे हैं यूआरएल के अंदर, ठीक है, तो इसका पाथ डिफरेंट हो जाता है। बट अगर हम इसको लोकल होस्ट अपने 8000 पे विज़िट करें /पोस्ट पे, तो ये वर्क करेंगी, ठीक है। ये देखें आपके पास इमेजेस लोड हो रही हैं, ठीक है। हमारे पास पाथ इनकरेक्ट होने की वजह से ये चीज़ें वहाँ पे लोड नहीं हो रही थी। तो जब हम यूज़ करेंगे इसको सर्वर साइड पे, तो हमारा पाथ वैसे ही सेट होगा, क्योंकि हम इसको एज आ सर्वर पे इसको डोमेन और देन उसके नाम इस तरह से गेट करेंगे, तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगी।